हेलो गाइस, मेरा नाम सूर्य प्राप्ति है। मैं आज आप लोग को संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। और इसको मैं एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि एकदम आसान भाषा में कि संख्या पद्धति का मतलब संख्या को एक सिस्टम में व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हो गई तो उसका अलग सिस्टम हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है, पूर्णांक संख्या हो गई। तो ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। मतलब संख्याओं को व्यवस्थित करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। समझ रहे, मतलब एक सिस्टम में रखना। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपका क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति की मूल संकल्पनाएं क्या हैं, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका संख्या पद्धति की मूल संकल्पनाएं, ठीक है, संख्या पद्धति की मूल संकल्पनाएं। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्रकृत संख्या कहिए या प्राकृतिक संख्या कहिए, बात एक ही हुआ। प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं तो वे संख्याएं जिसे गिना जा सके। वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके। ठीक है, या कह सकते हैं, या एक से अनंत तक की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे में आपका जो है 1 2 3 ... अनंत। ठीक है, ये अनंत का सिंबल है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा जो है आपका, वो है आपका पूर्ण संख्याएं, जिसे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या की मैं बात करूं, जो पूर्ण संख्या होता है तो वे संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्या में आप आगे अगर 0 लगाते थे तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें, मतलब जो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है ना, जो प्राकृतिक संख्या अभी आपने देखा कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, तो बस इसी जो आपका 1 है इसके आगे क्या लग जाता है, 0 लग जाता है, तो बस वही पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे कि सिंपल भाषा अगर बात करें तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या का, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को
पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं ठीक है। अगर हम बात करें जैसे हम बात करें तो ये आपका होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत। मतलब सिंपल में प्रकृति, देखिए ये 1 से लेके 1 2 3 ये तो प्रकृति संख्या है, बस इसके आगे आपका क्या लग गया है 0। तो ये 0 जब लग जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका थर्ड जो आता है वो आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर्स कहिए या इंटीजर नंबर कहिए। ठीक है, चलिए अब पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें वे संख्याएं, मतलब कि सिंपल अगर भाषा में बात करें तो 0 ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं का एक समूह होता है, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब हम अगर बात करें कि 0 धनात्मक शून्य धनात्मक व तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं कि सही धनात्मक ऋणात्मक संख्या क्या होता है। धनात्मक मतलब कि जैसे कोई संख्या है, हम जैसे यहाँ पे देखिए ये जो 1 2 3 है ये धनात्मक संख्या है, मतलब इसके आगे चिन्ह प्लस लगाइए, जो मत लगाइए धन माना जाता है। जैसे 2 है 3 है तो इसके आगे प्लस लगाइए, जो मत लगाइए क्या माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। और ऋणात्मक मतलब बस इसी के आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, तो वो आपका ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, शून्य तो यहाँ ही है, तो कहने का मतलब कि शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 0 -1 -2 -3 1 2 3 परमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके व q का मान 0 के बराबर न हो उसे, या q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/3, तो इसका जो क्यों है, मतलब जो बटा है वो 0 नहीं होना चाहिए, 3/4। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या
कहते हैं। वह क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। मतलब जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे अगर हम बात करें तो करड़ी में 2, अब इसको आप जो है बटे के रूप में नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, तो कभी भी अनंत तक संख्याओं को बटे में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर मैं लिख दूँ दूसरा एग्जाम्पल 2.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, अभी डॉट डॉट आ जाएगा, तो क्या इसको आप बटे में लिख पाएंगे? नहीं। तो इसी अंडर रूट जितने भी जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता वो अपर में होते हैं, और जो ऐसे दशमलव में संख्या हो जो अनंत तक जाए और उसमें जोड़ा ना बन पाए, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। किसे कहते हैं? वे संख्याएं, या इसे सिंपल भाषा में कहते हैं वास्तविक संख्या, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या एक और परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। या आप कह सकें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में आप कह सकते हैं, जैसे में आपका अंडर रूट में 2 1/2, ठीक है, 2.101001, ठीक है। ऐसे बहुत सा हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।